नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश कुमार पिछले 25 वर्षों से योग का अभ्यास कर रहा हूँ और हठ योग में मैंने प्रैक्टिस की है। अब 30 मिनट के अंदर 30 मिनट्स में हम उस 25 साल के अनुभव को आपके साथ साझा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे 30 मिनट्स 30 डेज ऑफ योगा बाय 30 प्रोफेशनल से हम ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को सुखद बनाएंगे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। योग पथ आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है। स्वागतम, वेलकम। हम आज की क्लास प्रारंभ करें उससे पहले परमपिता परमात्मा का नाम लेते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का ये अंग है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, वो कार्य जो है वो निर्विघ्न संपन्न होता है। आइए सीधे बैठेंगे। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषामहि। ओम शांति शांति शांति। अपने पांच को रब करेंगे, धीरे धीरे अपने चेहरे पर रखेंगे और इस पर रखेंगे। आंखों को हाथों के बीच में ही ओपन करेंगे और उंगलियों के बीच में जो स्पेस है उससे बाहर देखेंगे और धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएंगे। अब हम घुटने के बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर घुटने के दर्द के कारणों की चर्चा करते हैं और फिर निवारण की चर्चा करते हैं। ये जो हमारा घुटना है ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये थाई बोन ऊपर होती है, लेग बोन नीचे होता है और ये पटेला बीच में होता है, जिसको हम कटोरी भी बोलते हैं। और इन सब को जो जोड़ के रखे हुए हैं और जो इसके अंदर कार्टिलेज है, जिसको हम तरल पदार्थ बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं, वो और इसके अंदर होता है ताकि ये आपस में घिसे ना, इसलिए वो तरल पदार्थ रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो तरल पदार्थ खत्म होता है, अर्थात कार्टिलेज घिसने शुरू हो जाता है, वैसे वैसे हमारी हड्डियां जो है थाई बोन और लेग बोन जो है वो आपस में टच होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसके कारण से घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। अब इसके बहुत से कारण हैं। कारण क्या है? कारण मोटापा हो सकता है, कारण जो है वात के रोग हो सकते हैं, वायु का विकार शरीर में बढ़ जाता है, उससे भी हो सकता है। कारण क्या है? आर्थराइटिस से भी हो सकता है। कारण क्या है? अनियमित दिनचर्या, उसके कारण भी हो सकता है। अनेक कारण है इसमें, जिससे इस प्रकार के घुटने के दर्द की प्रॉब्लम आज सामान्य रूप से होती। कई बार हम रनिंग कर रहे होते हैं या गलत पैर रख जाते हैं तो उससे मोच आ जाती है, उससे भी हमारी लिगामेंट में, हमारे घुटने में दर्द हो जाता है। अनुवांशिक भी ये प्रॉब्लम है इसमें। तो अनेक कारण है जो घुटने के दर्द को जन्म देते हैं। तो अब हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? तो इसका इलाज हम सरल अभ्यास, योग अभ्यास के द्वारा कर सकते हैं। हम सबसे पहले जो है छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपने पैरों को
सीधा कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, सीधा रखना है और घुटने को टाइट करना है, घुटने की पाली को टाइट करना है, टाइट करके रखना, घुटने को एकदम टाइट करना है। उसके बाद ढीला छोड़ेंगे, एक एक घुटने को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, फिर दूसरे घुटने को टाइट करेंगे, ढीला छोड़ेंगे, घुटने को टाइट करना है और टाइट करके इसको होल्ड करना है। उसके बाद ढीला छोड़ना है और पंजों को अपनी तरफ खींचना है, जितना भी हो सके पंजों को अपनी तरफ खींचिए। यदि कोई सीनियर सिटीजन है, वयोवृद्ध है, तो एक एक पैर से करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर दूसरे पैर से करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इससे आपके मसल्स को इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आप देख पाएंगे जैसे ही पंजा आगे खींचेगा आपका घुटना टाइट हो जाएगा। तो इसमें जो कार्टिलेज खत्म होने के कारण, लिक्विड फॉर्म खत्म होने के कारण हड्डियां घिस रही थी, उसको धीरे धीरे मांसपेशियां काम करना शुरू करेंगी और पुनः निर्माण होगा और ये जो आपस में घिसने वाली प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। इसके हम 10 से 15 राउंड इसको कर सकते हैं, एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। पंजों को अंदर खींचना है, पंजों को ढीला छोड़ना है, फिर अंदर खींचना है, फिर ढीला छोड़ना है। ये एक एक्सरसाइज आपकी यहाँ बनती है। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा दर्द है तो वो तकिए की हेल्प भी ले सकता है। किस प्रकार से ले सकता है कि वो पैरों के बीच में पिलो को रखे और इससे दबाने का प्रयास करे, फिर पिलो को रखे, दबाने का प्रयास करे, फिर रखे, फिर दबाने का प्रयास करें। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें जबरदस्ती नहीं करनी है, ज्यादा आपको फोर्स के साथ नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि समस्या कम है तो कुछ और एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं कि अपने आप दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस कीजिए, थाई के नीचे लगाइए और धीरे धीरे घुटने को ऊपर लाइए और पैर को धीरे धीरे मूवमेंट कीजिए, फिर इसको आप होल्ड रख दीजिए। ये दूसरी एक्सरसाइज हो जाएगी। तीसरी में पंजा खींचना है। दोबारा से देख लीजिए, पहले क्रम में हमने मूवमेंट किया, अप एंड डाउन, पैर को धीरे धीरे ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए, ऊपर लेके गए, नीचे लेके आए। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें। उसके बाद इसको होल्ड करें। सेकेंड एक्सरसाइज, इसको होल्ड करेंगे, ये भी 10 से 15 बार। और थर्ड एक्सरसाइज जो है, पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, रोक के रखें, इसका अभ्यास करें। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे बढ़ानी है, शुरू 2 से 4 बार करें, फिर अपने धीरे धीरे एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएं और 15 से 20 तक राउंड इसके आप कर सकते हैं। उसके बाद दोनों पैरों को दोनों साइड में खोलने का प्रयत्न करें। फिर एक बार देख लीजिए, दोनों पैरों को दोनों साइड में खोलने का प्रयास करें, फिर अंदर की तरफ ले आए, फिर धीरे धीरे बाहर खोलने का प्रयास करें, फिर अंदर की तरफ लेके आए। इसको भी आप जो है 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप तकिया रखिएगा या रोल बना लीजिएगा, घुटने के नीचे लगाएंगे। एक एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक पैर में ज्यादा दिक्कत हो तो एक से ज्यादा कर सकते हैं। हमें अब घुटने से इसको दबाना है, नीचे की तरफ दबाना है, प्रेशर आना चाहिए, फिर ढीला छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर ढीला छोड़ना है, फिर दबाना है। और इसी प्रकार दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। और अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें और उसके बावजूद आप दोनों पैरों से एक साथ भी दबा सकते हैं। पूरा घुटने के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। कई बार हम क्या होता है, जल्दी ठीक होने के चक्कर में अभ्यास को ज्यादा करते हैं और ज्यादा देर तक होल्ड रखते हैं। तो ज्यादा देर तक अभ्यास करना और ज्यादा बार करना
उसको धीरे धीरे क्रम में बढ़ाएं। पहले 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ऐसे पर डे धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएं। टाइट करें, दबाएं घुटने से, फिर टाइट करें। तो 10 से 15 बार इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हल्के हल्के एक्सरसाइज है, कोई ज्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं है। अब यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप एक पैर से बटरफ्लाई भी कर सकते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं योग के अभ्यास क्रम में, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। एक बात और ध्यान देने वाली है, जिनको घुटने में दर्द है उनको नीचे बैठने में बड़ी दिक्कत रहती है, लेकिन जिनको घुटने में दर्द नहीं है और वो ये चाहते हैं कि हमें कभी दर्द ना हो, वो व्यक्ति नीचे बैठने की आदत डाल लें। क्योंकि जब हम नीचे बैठना शुरू करेंगे, आलती पालती मार के बैठना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे घुटने की मूवमेंट रहेगी, जिससे आगे जाकर के इस प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ बैठने वाली की हल्की हल्की एक्सरसाइज थी। उसके बाद हम आपको कुछ लेटने वाली एक्सरसाइज बताएंगे। लेटने के बाद आप पैर को धीरे धीरे ऊपर उठा सकते हैं। 10 से 15 सेकंड होल्ड कर सकते हैं, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएं, होल्ड करें। ये एक हो गया है। दूसरा अभ्यास, इसी में पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड। उसके बाद आप पैर को बदल लें, फिर 10 से 15 सेकंड दूसरे को खींचें, फिर बदल लें। उसके बाद जो लोग बैठ के नहीं कर पा रहे थे, वही लोग दोबारा अपना अभ्यास तकिए के माध्यम से कर सकते हैं। जो बैठ के अभ्यास नहीं कर पाते हैं वो तकिए का अभ्यास बैठ कर भी कर सकते हैं, और इससे घुटनों से इसको दबाना है। फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं, फिर ढीला छोड़ दें, फिर दबाएं। इसका अभ्यास 10 से 15 बार किया जा सकता है। अब दोनों एक पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से पकड़ लें और घुटने को पास में लेके आए और पैर को स्ट्रेट करने का प्रयास करें। ध्यान रहे जबरदस्ती ना करें। अपने शरीर की क्षमताओं का, अपने बॉडी की कैपेसिटी का ध्यान रखें, आप कितना कर पाएंगे, इसलिए धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं, एकदम जोर जबरदस्ती ना करें। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा और आपका दर्द समाप्त हो जाएगा। अब अगली क्रिया को करेंगे। उसी प्रकार से अपने जो रोल बनाया हुआ कपड़ा है उसको घुटने के नीचे लगाएंगे और दबाएंगे, प्रयास करेंगे दबाने का। फिर घुटने को टाइट करेंगे, दबाएंगे, फिर प्रयास करेंगे। इस प्रकार 10 से 15 सेकंड आप इस प्रकार से कर सकते हैं। 10 से 15 राउंड कर सकते हैं, छोड़ देंगे। उसके बाद आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट के आप आराम से अपने फोरहेड को अपने हाथों पे रखें और धीरे धीरे पैरों को चलाएं। यदि किसी को भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो तो वो धीरे धीरे क्रिया को छोड़ सकते हैं। सेकंड क्रिया करेंगे, पैर को आगे की तरफ लाएंगे और पंजे को खींचेंगे। तीसरी क्रिया में पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। छोड़ दीजिए। हम कुछ ऐसे सरल अभ्यास भी कर सकते हैं कि दोनों पंजों को धीरे धीरे पैरों को मोड़ें और अधिक से अधिक पैरों को नीचे लाने का प्रयास करें, एड़ियों को पास लाने का प्रयास करें।
फिर लेके आए, पंजों को खींचें। ये अभ्यास भी आपके नी के लिए, आपके लोअर बैक के लिए लाभकारी रहेगा। इसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट अभ्यास आप और कर सकते हैं जो आपके नी, थाइज और लोअर बैक के लिए लाभकारी रहेगा। एक एक पैर को ऊपर उठाना, धीरे धीरे करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। कुछ हल्के हल्के एक्सरसाइज हमने आपको बताई है। आप चाहें तो इन एक्सरसाइज को चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब हम आपको उन सब लोगों के लिए जो माताएं बहनें या जो हमारे बुजुर्ग लोग घर में होते हैं, वो जो नीचे जमीन पे बैठ के योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, उनके लिए कुर्सी पे बैठ करके किस प्रकार से हम योग अभ्यास करें उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि जिनको घुटने में दर्द होता है वो अक्सर जमीन पे नहीं बैठते हैं। उनको बड़ी समस्या होती है कि सर हम योग कैसे करें, हम नीचे बैठ नहीं पाते हैं। तो आप चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के भी आराम से योग का कुछ अभ्यास कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको जमीन में बैठ करके आपको कुछ एक्सरसाइज बताई है, उसी प्रकार से हम चेयर पे बैठ के भी आपको एक्सरसाइज बताते हैं। आप धीरे धीरे अपने एक पैर को सीधा कर सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। और यदि किसी को पैर को सीधा करके होल्ड करने में प्रॉब्लम है तो अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करें और अपनी थाई के नीचे लगाएं ताकि आपको सपोर्ट मिल पाए। फिर आप धीरे धीरे पैर को सीधा करें, होल्ड करें, फिर नीचे ले आए। इसी प्रकार से आप पैर को भी बदल सकते हैं। दूसरे पैर को लीजिए, धीरे धीरे सीधा कीजिए और होल्ड कीजिए। इसको आप 5 से 10 बार या 10 से 15 बार अपनी क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है तो पहले आप 2 से 5 बार करें, उसके बाद 5 से 10 बार करें और 10 से 15 बार और 15 से 20 बार करें। दूसरी इसी में एक्सरसाइज है, पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे और पंजे को अपनी तरफ खींच लेंगे। इससे भी आपके घुटने के दर्द में लाभ प्राप्त होगा। ये भी आप 5 से 10 बार और 10 से 15 बार करें। इसी प्रकार दूसरे पैर से, चाहे एक घुटने में दर्द हो या दोनों घुटनों में दर्द हो, एक्सरसाइज दोनों से ही करनी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें, छोड़ दीजिए। और इसी प्रकार से आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं। अपने हाथों से ग्रिप बनाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। पहली वाली क्रिया को करेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। दूसरी क्रिया करेंगे जिसमें पंजों को अपनी तरफ खींचना है। 2 क्रियाएं आपकी हो गई हैं। अब इसमें तीसरा जो अभ्यास चेयर पर बैठने वाला है वो दोबारा से अपने फिंगर्स को क्रॉस करके पैर के नीचे लगाएं, थाइज के नीचे। और इसमें हम लेफ्ट साइड में अपने लेग को ले जाएंगे। फिर धीरे धीरे राइट साइड में ले आए, जितना हो सकता है मैक्सिमम। फिर लेफ्ट साइड में और फिर राइट साइड में। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किसी से हेल्प नहीं लेनी है। कुछ लोग दूसरे का पैर पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, उससे आपको कहीं और समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अपनी क्रिया को स्वयं करने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से ये राइट साइड में आ गई, फिर धीरे धीरे पैर को लेफ्ट साइड में लेके जाएं, फिर राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अपने शारीरिक क्षमता का जरूर ध्यान रखें। अपने बॉडी, अपने शरीर का ध्यान रखें। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें। फिर चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसको राउंड देना है, राइट टू लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों प्रकार से। इसी प्रकार से लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट घुमाना है ताकि आपका घुटने का दर्द ठीक हो पाए, आपकी मसल्स और मांसपेशियां अपना काम प्रारंभ कर दें। इसी प्रकार से दूसरे पैर से राउंड देना है और सेकंड साइड से राउंड देना है। ये आपकी कुछ एक्सरसाइज हैं
उसके बावजूद जैसे हमने लेट करके और बैठ करके तकिया का प्रयोग किया था, उसी प्रकार हम बैठ करके भी तकिया का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में तकिया को लगाएंगे और इनको दबाएंगे। अधिक से अधिक प्रयास करेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती ना करें। अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार, शारीरिक बॉडी कैपेसिटी के अनुसार ही इनको दबाएं। इससे भी आपका घुटने का दर्द में लाभ मिलेगा और इसको आप पंजे पे रख के भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार से दबाएंगे तो भी आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। धीरे धीरे छोड़ देंगे, अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। उसके बावजूद आपने जो देखा, हमने गोल गद्दी ली थी, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि चेयर बड़ी है और आप अच्छे से कर पाएंगे तो इससे टाइट कर देंगे। धीरे धीरे वापस ले आएंगे, फिर टाइट करेंगे और पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। इस प्रकार से बैठ करके हम कुछ योग का अभ्यास चेयर पे कर सकते हैं। इसमें एक अभ्यास और कर सकते हैं, एक वेट है यहाँ पे बांध सकते हैं। आजकल मार्केट में वेट आते हैं, तो 500 ग्राम का जो होता है, आधे किलो का जो वेट होता है, वो यहाँ पे बांध सकते हैं। और उसके बाद ये सारी क्रियाएं जो हमने अभी की हैं, उनका अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ओम का जाप का अभ्यास करते हैं, गायत्री के जाप का अभ्यास करते हैं, तो वो भी हमारे लिए कहीं न कहीं लाभकारी सिद्ध होगा। तो जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं, वो चेयर पर बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, वो नीचे बैठ के प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो इसमें सबसे लाभकारी प्राणायाम कौन सा हो सकता है? तो इसमें जो सबसे लाभकारी प्राणायाम है, वो अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको पहले 2 फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है, लास्ट वाली 2 फिंगर्स को फोल्ड कर लेना है। पहली 2 फिंगर्स को फोल्ड करना है और लास्ट की 2 फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है। ये आपकी मुद्रा बन जाएगी। उसके बावजूद यदि हाथ को आप ऊपर उठा पाएंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, और यदि नीचे रखेंगे तो कम लाभ मिलेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक लंग्स में जाएगी ऊपर करेंगे तो, और यदि नीचे रखेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक नहीं जा पाएगी। इसलिए प्रयास कीजिए कि आपका हाथ ऊपर चला जाए और ये मुद्रा बन जाए। या आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है? हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लेना है, बंद करना है, और राइट से छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है, रोकना है, छोड़ देना है। 2 से 5 सेकंड केवल रोकेंगे और इसी क्रम को करेंगे कंटिन्यू। तो जब 5 से 10 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन करना प्रारंभ करेंगे तो आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा, और इस अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाया भी जा सकता है। उसके बावजूद आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं बैठ करके। इसको भी आप 1 से 10 बार, 15 और 20 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप गायत्री मंत्र का अभ्यास भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब ये क्रम चलेगा तो आपको इसमें लाभ आवश्यक मिलेगा। अब कुछ सावधानियां हैं जो आपको देनी है। पहली बात तो कि अपने आप से आप अभ्यास ना करें। आप योग पथ की साइट पे आएं, वीडियो देखें और अपना अभ्यास करें। दूसरी बात यह है कि आप अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानें। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर कितनी है, आप कितना फिजिकली वर्कआउट कर सकते हैं, इस चीज़ को देखना है। उसी हिसाब से अपने योग के क्रम को धीरे धीरे बढ़ाना है। तीसरी बात, घुटनों के दर्द में और शरीर में अन्य कहीं भी दर्द होता है तो उसमें वायु का विकार जो है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 3 चीजें हैं हमारे आयुर्वेद के अनुसार, वात, पित्त और कफ। तो जब वात रोग बढ़ते हैं, वायु विकृत होती है, तो वायु के रोग बढ़ जाते हैं, जिससे घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है।
तो ऐसी कोई भी चीज ना खाएं जिससे वायु का विकार बढ़े। जैसे गोभी नहीं खानी है, बैंगन नहीं खाना है, उड़द की दाल नहीं खानी है। इस प्रकार जो खाने में वायु का विकार बढ़ाने वाली चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। तो आयुर्वेद में कहा है ऋत भुक, हित भुक और मित भुक। मित भुक मतलब अच्छा लगने वाला, ऋत भुक ऋतु के अनुसार, हित भुक कम खाएं। अच्छा लगने वाला जो ऋतु में पैदा होता है वो, और थोड़ी मात्रा में खाने से आपकी दिनचर्या ठीक हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं गीता में कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य क्रमशः युक्त सोपन बोधस्य योगो भवति दुःखा। कि हे अर्जुन, ये जीवन शैली को परिवर्तन करने पर, सही समय पे जगने पे, सोने पे, सही मात्रा में खाने से, ऋतु के अनुसार खाने से, यदि हम अपने जीवन को इस प्रकार एक चक्र में ढाल लेते हैं तो योग जो है हमारे दुखों का हरण कर लेता है। जो बैठने वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं उसमें एक दो एक्सरसाइज आपको और बताते हैं कि हम बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। देख लीजिए, एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे और इस पैर को थाइज के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे, धीरे धीरे नीचे ले जाएंगे। उससे आपकी थाई के साथ साथ आपकी नी की भी मूवमेंट होगी और नी में भी जो है उसकी मांसपेशियां काम करना प्रारंभ करेंगे, जिससे धीरे धीरे दर्द समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरे पैर को भी अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको नीचे ले जाएंगे, ऊपर ले आएंगे, हल्का हल्का दबाव देंगे, वापस लेके आएंगे। जब धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसका लाभ पूरा मिलेगा। फिर यदि आपको नीचे बैठने में प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों पैरों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। घुटनों के साथ साथ आपके थाइज, आपके हिप्स को भी इसका लाभ मिलेगा और धीरे धीरे आप इसको नीचे भी लेके जा सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। और यदि संभावना कम बनती है तो आप अपने दोनों हाथों को नी पर रखें और उसको नीचे की तरफ लेके जाने का प्रयास करेंगे। उससे भी आपको काफी लाभ मिलता है। उसके बाद आप पैरों के पंजों को भी इस प्रकार से चलाएंगे, घुमाएंगे, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। पंजों के साथ साथ आपके घुटने भी मूवमेंट करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इनको घुमाना है। दोनों पैर पंजों को आगे खींचना है और दोनों पंजों को अंदर की तरफ भी खींचना है। दोनों पंजों को आगे की तरफ खींचना है और दोनों पंजों को अंदर की तरफ भी खींचना है। ये कुछ बैठने वाले अभ्यास हमने किए हैं। अब हम प्राणायाम की चर्चा करते हैं। जो लोग पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो वो सामान्य अवस्था में बैठ सकते हैं, और जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं तो वो पद्मासन में बैठ के अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो पद्मासन को अवॉइड कीजिए, वो पद्मासन ना लगाएं। उसके बाद हमने अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया था। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिसके कारण से जो है वायु के विकार समाप्त हो जाते हैं। तो सूर्य भेदी प्राणायाम में क्या करना है, हमें राइट नोस्ट्रल से ब्रीथ इन करनी है, होल्ड करनी है और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ देना है। फिर राइट से ही लेना है दोबारे और लेफ्ट से छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। इस प्रकार आप जो है इसका अभ्यास 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे
योग का और प्राणायाम का अभ्यास करने में ऋतु का बहुत संबंध होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य विधि प्राणायाम का अभ्यास नहीं करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आप किसी भी ऋतु में कर सकते हैं और उसके लंबे अभ्यास से भी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आज की जो हमारी 30 मिनट्स की योगा क्लास थी, जो नी पेन के लिए, घुटने के दर्द के लिए था, मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा और आगे भी आपको ये घुटने के दर्द से निजात दिलाएगा। कुछ छोटी-छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है कि खान-पान का हमें ध्यान रखना, जो वात की जो विकार को बढ़ाने वाले खाने की चीज़ें हैं, जैसे चावल है, उड़द की दाल है, इन सब चीज़ों से हमें परहेज करना है और किसी भी योग शिक्षक या योगा इंस्ट्रक्टर या डॉक्टर की सलाह के साथ ही आप ये सारी एक्सरसाइज करें। कई बार दर्द ज़्यादा होता है तो हम सही ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं और केवल वीडियो देख कर के इस प्रकार की वेट करते हैं, तो हो सकता है आपको हानि भी हो जाए। तो आप इस चीज़ के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, योगपथ की वेबसाइट को देख सकते हैं। आप हमारे कॉल करके भी आप हमसे अपने बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है योगपथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।